हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस में डीसी और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर अपना रहेगा, ठीक है ना। और एमएस एक्सेस की बुक का पहली यूनिट का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण से समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें पूरे 10 नंबर देखे जाता है, राइट। और पिछले साल जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि डेटा नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, थर्ड एनएफ को समझाइए, इतना पूछा गया था। तो पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक कठिन डेटा को, ध्यान सुनना, एक कठिन डेटा को व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। एक कठिन डेटा को सिंप्लीफाई करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन बोला जा सकता है। या बोल सकते हैं अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को, या बोल सकते हैं अनफॉर्मेट डेटा को फॉर्मेट डेटा के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ओके। या बोल सकते हैं किसी भी अव्यवस्थित वस्तु को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन कहलाती है, डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, राइट। तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपसे एकदम क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कठिन डेटा को, किसी भी अनफॉर्मेट डेटा को या किसी भी अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करना, फॉर्मेट करना, आसान करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, राइट। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। तो नॉर्मलाइजेशन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ। अच्छा, एनएफ का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बीसीएनएफ मतलब बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ, जिसमें कि हमको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बहुत अच्छे समझना है, आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट एनएफ, फर्स्ट एनएफ में आपको यहां से 2 टेबल दिख रही हैं। इस तरफ की जो टेबल है वो क्या बता रही है कि ये अननॉर्मलाइजेशन टेबल है और ये नॉर्मलाइजेशन टेबल है। फर्स्ट एनएफ क्या कहता है कि किसी भी डेटाबेस में कोई भी डेटा डबल रिपीट ना हो। फर्स्ट एनएफ की शर्त क्या होती है कि किसी भी डेटाबेस में एक ही कॉलम में डेटा रिपीट ना हो, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एनएफ। अब हम समझते हैं क्या, एक सारणी के द्वारा, डेटाबेस के द्वारा समझते हैं। मैं बोला कि इस कॉलम में केवल नेम है, तो यहाँ पर आपको नाम बस है, राम, श्याम, मोहन, राइट। यदि मैं बात करता हूँ कोर्स, तो कोर्स में क्या है, राम हिंदी और इंग्लिश दोनों को पसंद करता है, या उसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर कोर्स की जगह पर आप गेम से भी लिख सकते हैं कि क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो आपको लिखना हो। यहाँ केवल मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, राइट। तो यहाँ पर एक ही कॉलम में देखो डबल डेटा लिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ, कॉमर्स और आर्ट लिख रहा है कि नहीं। तो हमारे एक ही कॉलम में 2 डेटा लिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट एनएफ की शर्त को पूरा नहीं करता है। डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए और एक कॉलम में एक से अधिक डेटा नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट एनएफ बोलता है, जो कि मेरी ये टेबल सेटिस्फाई नहीं करती। इसलिए इस टेबल को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एनएफ अननॉर्मलाइजेशन टेबल, राइट। एग्जाम में आपको ये वाली टेबल बनाना है, पहले डेटा को अननॉर्मलाइजेशन रूप में लिखना है, फिर उसको नॉर्मलाइजेशन में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ये नेम है और नेम के बाद देखो मैंने इसके 2 कॉलम बना दिए, एक कोर्स 1, एक कोर्स 2। अब यहाँ पर आपका सिस्टोमेटिक दिखता होगा कि राम हिंदी भी पसंद करता है और इंग्लिश भी पसंद करता है, बायो, मैथ, कॉमर्स और आर्ट, राइट ना। अब यहाँ पर एक ही कॉलम में 2 चीज आ गई थी, तो ये इस प्रकार का डेटा क्या कहलाता है, अनफॉर्मेट डेटा। क्या कहलाता है, अनफॉर्मेट डेटा। और ये क्या कहलाता है, फॉर्मेट डेटा, राइट। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट एनएफ कहलाता क्या है। फर्स्ट एनएफ में क्या होता है कि हमारे किसी भी डेटाबेस में कोई डेटा रिपीट ना हो और एक ही कॉलम में डबल डेटा ना हो। यदि डबल डेटा है तो उसको कॉलम को अलग अलग कर दिया जाता है, जो मैं आपको इस टेबल में करके दिखाया हूँ। हमको एग्जाम में फर्स्ट एनएफ के ही 2 टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना होगा अननॉर्मलाइजेशन और दूसरी बनाना होगा नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो ये इस प्रकार हमारा क्या होता है, फर्स्ट एनएफ कंप्लीट होता है।
इसके बाद मैं बात करता हूं सेकेंड एनएफ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना। सेकेंड एनएफ क्या कहलाता है? सेकेंड एनएफ ये बोलता है कि पहली चीज जो फर्स्ट एनएफ की सारी शर्तों को पूरा करता हो, दूसरी चीज किसी प्रकार का डेटा एक दूसरे के ऊपर डेटा रिपीट ना हो, ठीक है। और जो सेकेंड एनएफ होता है उसकी नॉन की फील्ड, अच्छा नॉन की फील्ड क्या होती है? मैंने इसके पहले आपको प्राइमरी की, सुपर की, ये फॉरेन की सारी चीजें बता दिया था। अब यहां से प्राइमरी की मैं बोलता हूं कि जो ये हमारा कोर्स कोड है, क्या है? कोर्स कोड। इस कोर्स कोड में आपका ये प्राइमरी मतलब जैसे मैथ का कोर्स कोड 125 है तो किसी भी अन्य सब्जेक्ट का कोर्स 125 नहीं होगा। होगा क्या? कोर्स कोड यदि मैथ का 125 है तो दूसरा कोर्स कोड जैसे बायो का 126 होगा। सी कोड मतलब होता है कोर्स कोड, राइट। तो 125 मैथ का है तो इंग्लिश का देखो 127 है। तो मतलब कि जो ये मेरा फील्ड है इसमें डेटा कभी रिपीट नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये होता है कि इसमें जो कोर्स कोड है वो अलग अलग हैं, तो इस वाली को हम प्राइमरी की कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी की। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आने वाले और जो कोड होंगे उसमें डेटा रिपीट नहीं हो सकता, राइट। कि जैसे मैथ का 125 है तो साइंस का भी 125 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा फील्ड जिसमें डेटा रिपीट नहीं होता है उसको प्राइमरी की कहते हैं, और ये डेट भी अपनी प्राइमरी की रहेगी। और बाकी जितने बचे हैं फील्ड 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये नॉन की फील्ड है। क्या है? नॉन की फील्ड, राइट। तो हमारा सेकेंड एनएफ क्या कहलाता है? किसी भी डेटाबेस में प्राइमरी की सभी नॉन की फील्ड प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड होती हैं, फुल्ली डिपेंड होती हैं, पूरी तरह डिपेंड होती हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड एनएफ। कहने का मतलब जितनी नॉन की फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? अपनी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड होती हैं, इसको बोला जाता है सेकेंड एनएफ। इसमें क्या था? अलग अलग कर दिए थे। इसमें क्या होता है कि जितनी सारी नॉन की फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइमरी की के ऊपर। कैसे डिपेंड है? थोड़ा सा इस सारणी को समझें। मैं बोलता हूं ये कोर्स कोड है, इस टेबल को समझें पहले, राइट। कोर्स कोड है, ये डेट है, ये कोर्स नेम है। मान लो कि C125 4/12/2023 को मैथ का पेपर था, उसमें कुल 20 स्टूडेंट थे 101 रूम में, लेकिन रूम में बैठ कितने सकते थे? 40। ये होता है अपना डेटाबेस का एक्सप्लेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारी ये शुरू की दो है ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की का शर्त क्या होता है कि डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए और वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से मैं प्राइमरी की को अलग कर दूंगा और नॉन की फील्ड को अलग कर दूंगा, तो ये मेरी हो जाएगी सेकेंड नॉर्मलाइजेशन टेबल, राइट। कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें प्राइमरी की नॉन फील्ड दोनों एक साथ हों, फिर इसमें नॉन की फील्ड को अलग कर देंगे, प्राइमरी को अलग कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा सेकेंड एनएफ तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड एनएफ मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ थर्ड एनएफ की क्या होती है। ये समझ में आया तो लाइक करें, उसका स्क्रीनशॉट कर लें 1 मिनट। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एनएफ की, राइट। थर्ड एनएफ अपना कहलाता क्या है? थर्ड एनएफ में ये होता है, थर्ड एनएफ फॉर्म तभी कहलाएगा जब हमारा फर्स्ट एनएफ और सेकेंड एनएफ दोनों की शर्त को पूर्ण करता हो। और तीसरी चीज ये है कि पूरे डेटाबेस में हमारी जो टेबल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होती हो, उसको बोलते हैं अननॉर्मलाइजेशन, उसको बोलते हैं क्या? थर्ड एनएफ, ओके। और ये हमारी क्या है? अननॉर्मलाइजेशन टेबल। इसमें क्या है? कोई एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय आईडी कितनी? 101 है, रोहित नेम है, डिपार्टमेंट मैथ है, ओके। और डिपार्टमेंट का हेड कौन है? राम है, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी टेबल। ये एक दूसरे से कोई भी डिपेंड नहीं है। यदि मैं नाम चेंज करूंगा तो यहां से ऐसा नहीं कि यदि मैं किसी एम्प्लॉय को चेंज कर दूं तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मैथ डिपार्टमेंट चेंज करूंगा तो वहां का हेड चेंज होगा, राइट।
लेकिन यहाँ से मैं कुछ भी चेंज करूं तो इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा थर्ड एनएफ यही बोलता है कि किसी भी डेटाबेस में कोई फील्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो आपको एक टेबल ये बनाना पड़ेगा, अननॉर्मलाइजेशन टेबल। इसके बाद जो दूसरी टेबल हमको बनानी होती है वो ये बनानी होती है कि इस टेबल को कैसे हम तोड़ें कि ये डेटा सिस्टमैटिक दिखे। तो मैं एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी 101, फिर मैं नेम लिखूंगा और ये डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट को हेड लिख दूंगा। तो सारी जो टेबल बन जाती है, ओके, ये हो जाती है अपनी सिस्टमैटिक, राइट। ये है अपना अनफॉर्मेट डेटा और ये क्या हो जाएगा अपने क्या फॉर्मेट डेटा। तो ये एक टेबल हो जाती है और ये दोनों टेबल मिला के क्या होता है अपना थर्ड एनएफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ध्यान रखना, थर्ड एनएफ नॉर्मलाइजेशन टेबल ये कहलाती है और ये कहलाती है अपनी अननॉर्मलाइजेशन टेबल, ओके। इसके बाद BCNF क्या होता है, 4NF क्या होता है, 5th NF क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सी मैं चर्चा कर रहा हूं, जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं BCNF, 4th NF और 5th NF। मेन थे अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें हमको टेबल बनाना होता है, फॉर्मेट बताना होता है, अनफॉर्मेट डेटा सब प्रकार का बताना पड़ता है, राइट। इसके बाद अपना आता है BCNF। BCNF में क्या होता है, जो अपना थर्ड फॉर्म होता है ना, उसका सिंपल रूप होता है। बस आपको इतना ही लिखना है कि जो BCNF होता है बाई स्पोर्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड NF का सिंपलर फॉर्म होता है और ये थर्ड NF से अधिक स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन जो थर्ड NF में रिलेशन है वो फिक्स नहीं है कि वो BCNF में हो, बस आपको इतना लिख के आ जाना है। थर्ड NF क्या है, BCNF थर्ड NF का सिंपल फॉर्म है और ये थर्ड NF से अधिक स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन ये कदाचित नहीं है कि जो रिलेशन 3NF में हो वही रिलेशन अपना BCNF में हो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं 4th NF की। 4th NF में क्या होता है, जो BCNF होता है केवल 4th NF में BCNF का एक्सटेंशन के रूप में उपयोग किया जाता है, बस। और जो 5th NF होता है यह एक प्रकार की ज्वाइंट डिपेंडेंसी होती है। क्या होती है, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। अब ये ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या होती है ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 10 नंबर का आता है, ओके। तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।